हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी एपिसोड नंबर 3। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी लेकर आया हूँ, तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो जिन्होंने स्टोरी एपिसोड नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ उनके लिंक दिए गए हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की कहानी। वंस देयर वर टू बॉयज, जैक एंड लुइस, who lived in a village near to the Oldenburg। एक बार की बात है, जैक एंड लुइस दो लड़के थे जो कि एक विलेज ओल्डनबर्ग में रहते थे। जैक वॉज 6 years old while लुइस वॉज 10। जैक 6 साल का था और लुइस 10 साल का। They were very close friends and spent most of their time together। वे बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे और अधिकांश समय साथ ही बिताते थे। One day, as an adventure, they went a little far away from the village। एक दिन वो साहसिक कार्य हेतु अपने गांव से काफी दूर जंगल की ओर चले जाते हैं। And while they were running around and exploring, Louis fell into a well। He started screaming because he didn't know how to swim and thought he would drown and die। और जैसे ही वो इधर उधर घूमने लगे और तलाश करने लगे, अचानक से लुइस कुएं में गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था और उसने सोचा कि वो अब मर जाएगा। जैक पैनिक्ड एंड लुक्ड अराउंड फॉर हेल्प, बट देयर वाज नो वन टू हेल्प देम। जैक अचानक से घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां दूर दूर तक सहायता के लिए कोई नहीं था। Then he suddenly saw a bucket tied to a rope lying nearby। वह अचानक से रस्सी और बाल्टी को उसके पास ही दिखता है। Without wasting any time, Jack threw the bucket into the well and asked Louis to hold it। वह शीघ्र ही समय को गवाए बाल्टी को कुएं में फेंकता है और जैक को बोलता है कि वह उसे पकड़ ले। The moment Louis hold the bucket, Jack started pulling up the rope। जैसे ही लुइस ने रस्सी को पकड़ा और जैक उसे ऊपर खींचने लगा। He kept pulling and pulling till Louis was out of the well। They were happy and cheering each other। वह लगातार रस्सी को ऊपर खींचने लगा कि जब तक कि लुइस बाहर नहीं आ सका, और दोनों ही अंत में बहुत खुश हो गए। And then they ran quickly toward their home। When they told their family and villager about the event, nobody believed them because Jack was too young। जैसे ही वो अपने घर की ओर दौड़े तो उन्होंने ये सारी घटना अपने परिवार वालों को और गांव वालों को बताई, लेकिन कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था कि जैक ने लुइस को बाहर निकाला, क्योंकि जैक लुइस के मुकाबले बहुत ही छोटा था। But only Uncle Peter believed them। He was an old and experienced man। लेकिन अंकल पीटर, जो कि एक अनुभवी और बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने उनकी बात पर विश्वास किया। To whom the villagers took seriously, so they asked him how could this be possible। Then he laughed and said, "What is there to explain? The voice is already telling you how he did it। अंकल पीटर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिस पर गांव वाले विश्वास करते थे, और वो हंसने लगे और कहने लगे, ये सत्य ही कह रहे हैं, इसमें प्रश्न वाली कोई बात ही नहीं थी। Then he told them about the reason। This was because at that time there was nobody to tell him that he couldn't do it। Even he himself was not in a position to think so। उसके बाद उन्होंने इसका कारण बताया कि उस समय दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी नहीं था और वह उसे यह बता सके कि तुम ये नहीं कर सकते। इवन वह स्वयं भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि वह ये सोच सकेगा। He added, "The only one who can empower you is yourself। उन्होंने बताया, केवल वही जो आपको सशक्त बना सकता है वो आप स्वयं है। Everything depends on your mind। If you think that you can do it, then you can achieve anything in your life।
दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सब कुछ हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है। यदि आप ये सोचते हो कि आप ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगले एपिसोड में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।